हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसेल एजुकेशन में। और आज हम कर रहे हैं 4th क्लास की मैथ्स का 11th चैप्टर, किसका घेरा कितना, की कौन कितनी जगह पे घेरता है, वो हम आज के इस चैप्टर में देखेंगे कि चीज़ों को नाप के कि चीज़ें कितना घेरा लगाती हैं, कितनी जगह घेरती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। देखो कुछ पिक्चर बनी हुई है यहाँ पे, और इन आकृतियों में कुछ का मुंह खुला हुआ है, कुछ का बंद है, तो इसकी पहचान हमें करनी है। तो यहाँ देखो, दी गई आकृतियों में आपने जिस बिंदु से चलना शुरू किया और चलते चलते उसी बिंदु पर वापस पहुँच गए, उन आकृतियों के नीचे संख्या लिखो। यानी कि जैसे ये 2 है, मान लिया हम अपने इस पॉइंट से लिखना शुरू करते हैं, तो यहाँ से हम पेंसिल रखेंगे और घुमाते जाएंगे, इसके ऊपर ऊपर हम ट्रेस करेंगे तो यहाँ तक वापस आ जाएंगे, है ना। लेकिन जो पहली आकृति है उसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम चले, ये गया, हाँ यहाँ से हम घुमाते हुए ये तो यहीं ख़त्म होगी, उस पॉइंट पे नहीं मिली ना। तो जो जो ऐसी आकृति हैं कि भाई जो जिस पॉइंट से हम घुमाना शुरू करते हैं उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हैं, वो आकृति हमें यहाँ पे लिखनी है। तो एक तो 2 नंबर हो गई, तो यहाँ हम लिख देंगे 2। उसके बाद इसमें तो वापस ऐसे घुमाएंगे तो हम यहाँ पे आएंगे, इधर नहीं मिलेगा ना, तो ये हम नहीं लिखेंगे। ये बंद है, इसको भी लिखेंगे। ये कितने नंबर है, 4, हमने लिख दिया 4। इनके नंबर आपको लिखने हैं। ये भी, इसमें भी यहाँ से शुरू करेंगे और ख़त्म यहाँ पे होगा, तो ये नहीं है, ये वाली नहीं है, ये वाली है अपनी, है ना। इसमें मान लिया हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, तो इधर गए, फिर इधर, फिर वापस उसी पॉइंट पर हम आ सकते हैं। ठीक है, आकृति नंबर 8। तो 3 आकृतियाँ ऐसी हैं जिसमें हम जिस बिंदु से चले हैं उसी बिंदु पर हम वापस आ गए हैं। अब आगे कह रहा है कि जिस बिंदु से चलना शुरू किया, अंत में जहाँ पहुँचे वे दोनों बिंदु अलग अलग थे। तो पहली आकृति हमारी है, इसमें अलग अलग है ना, हमने यहाँ से चलना शुरू किया और वो आए यहाँ पे, चले यहाँ से थे, आए यहाँ पे, अलग अलग बिंदु हो गए, इसलिए इनके नंबर हमें लिख देंगे 1 नंबर। इसी तरह से ये 3rd है अपनी, यहाँ से हम चले हैं और यहाँ पे आ गए, अलग पॉइंट हो गए ना, चले तो यहाँ से थे और वापस हम यहाँ रुके हैं, तो इसका भी हमें नंबर यहाँ पे लिखना है कि ये भी है कि ऐसी आकृति है जिस पे कि जिस बिंदु से चले और जिसमें लास्ट में हम रुके वो दोनों अलग अलग बिंदु हैं। ऐसे ही अपने पास ये भी होगी, यहाँ से हम स्टार्ट करें और वापस हम कहाँ आएंगे, यहाँ अलग अलग बिंदु हैं। तो ये 5, आप इनके ऊपर से पेंसिल घुमा के देखना बेटा, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 6 नंबर भी ऐसी है और 7 भी, सबके ऊपर से पेंसिल घुमाना, तुम्हें पता चल जाएगा। तो जो जिस बिंदु से चलकर उसी बिंदु पर वापस आके रुकते हैं वो तो होती हैं अपनी बंद आकृतियाँ, और जो शुरू होता है वो बिंदु और लास्ट वाला बिंदु अलग अलग होते हैं, वो होती है अपनी कौन सी आकृति, हमारी खुली आकृति होती है। इसमें से तो रास्ता है, ये चले गए, यहाँ भी रास्ता है ना, लेकिन इसमें कोई रास्ता नहीं है। इसमें देखो ये रास्ता बन गया, यानी कि दोनों बिंदु अगर अलग अलग हैं, शुरू करने वाला बिंदु और लास्ट में जब ख़त्म करते हैं वो बिंदु अलग अलग हैं, तो वो अपनी होती हैं कौन सी आकृतियाँ, अलग अलग होती हैं, तो होती है खुली आकृति। ठीक है, इसके लिए बेटा मैंने आकृति खुली और बंद आकृतियों के लिए एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आई बटन में दे दूंगी, उसमें उस वीडियो को देख के आप और अच्छे से इसको समझ सकते हो। तो अपना आगे करते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या चूहा केक, मिक्की चूहा केक और बनी खरगोश गाजर खा सकता है। चूहे के लिए केक यहाँ पे रखा है, तो देखो रास्ते कहीं खुले हैं कि सारे बंद ही हैं। अब चूहा देखते हैं, यहाँ से जाए यहाँ पे, अब ये इधर गया तो रास्ता बंद मिलेगा इसको, है ना, लेकिन ये यहाँ से जाके और ये पहुँच गया यहाँ तक, केक तक खा लेगा चूहा। तो इसी तरह से इस खरगोश को गाजर खानी है, तो ये कहाँ से जाएगा, यहाँ गया। अगर ये सीधा चला जाएगा तो रास्ता बंद है, तो क्या करेगा, यहाँ से चला गया, और यहाँ से जाने के बाद किधर से, अब इसके पास 2 रास्ते हैं, इधर से जाके यहाँ और ये भी खा सकता है, या ये इधर से जाके ये ऐसे आए और ऐसे भी खा सकता है, दोनों रास्तों से जाके खा सकता है, खा लेगा वो चूहा। ठीक है, अब ये देखो खेत दिख रहे हैं और खेत में किसान होगा, ये पशु उसको चर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि राजू जल्दी जल्दी चलो, देखो खेत में कुछ आवारा पशु घुस आए। इसके फादर कह रहे होंगे ना, पिताजी खेत के चारों ओर कटीली तार लगवा दो। अब ये लड़का कह रहा है कि चारों ओर
तार लगवा दो, फिर पशु नहीं घुसेंगे। भाई तार हो जाएगी तो पशु कैसे घुसेंगे, नहीं घुसेंगे ना। ऐसा करो, इस खेत के चारों ओर चक्कर लगाकर आओ और बताओ एक चक्कर कितने कदमों का होगा। ऐसे यूँ घूमोगे तो फिर बताना कि कितने कदम का होगा। ठीक है। राजू चक्कर लगा के आया और कहता है कि 425 कदम हुए हैं एक चक्कर में। तो उसके फादर कहते हैं कि हमें 425 कदम लंबी तार चाहिए एक बार बाड़ लगाने के लिए, और हम चाहते हैं कि 3 घेरे लगवा ले, 425 फिर 425 फिर 425, इतने कदम जितनी लंबाई हम तार ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखो बंदर बता रहा है कि राजू भाई कदमों से क्यों नाप रहा है। भाई तुमने खेत को कदमों से मापा है तो दुकानदार कदमों से थोड़े ही देगा, तो क्या करो तुम इसे एक बड़े फीते से माप लो। अब ये खरगोश उसको बता रहा है कि बड़ा फीता लो और उसको माप लो, क्योंकि दुकानदार तार फीते से ही माप कर देंगे, कदमों से माप के नहीं देंगे, मीटर सेंटीमीटर के हिसाब से देंगे। ठीक है। अब आगे कुछ चर्चा करते हैं। क्या आप खेत की चारों ओर कटीली तार की बाड़ लग जाने पर खेत में जा सकोगे? जा सकोगे क्या? तार लग गई तब तो नहीं जा सकेंगे, लेकिन हम तार के बीच में एक रास्ता छोड़ दें अपने आने जाने के लिए, फिर उसको तार से ही बंद कर दें तो हम उसमें घुस सकते हैं। ऐसा ही करते हैं ना। हाँ, आप भी अपने दोस्तों के साथ स्कूल के चारों ओर चक्कर लगाकर देखो कि आपका और दोस्तों का एक चक्कर कितने कदमों में पूरा हुआ। भाई इसने खेत के लगाए हैं, तुम अपने स्कूल के लगा लेना और फिर देखना कि किसके कितने आए। किसी के ज़्यादा आएंगे, किसी के कम आएंगे। जिसके कदम ज़्यादा लंबे होंगे तो उनके कम संख्या में ही पूरा हो जाएगा स्कूल का राउंड, और जिनके कदम छोटे होंगे, जो छोटे बच्चे होंगे, उनके ज़्यादा कदम आएंगे एक चक्कर में। ये तुम करके देखना, फिर अच्छे से समझ में आएगा बेटा। ठीक है। रजनी ने 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 वर्गाकार टुकड़ों से निम्न आकृतियां बनाई है जो नीचे दे रखी हैं। ये सारे वर्ग हैं। वर्ग क्या होता है? वर्ग एक ऐसी चतुर्भुज होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। उन चारों भुजाओं की जो लंबाई है वो बराबर होती है और वो सब एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाती हैं। तो ये यहाँ बराबर होती है बेटा, ये वाली इनकी बराबर है। और इन आकृतियों का परिमाप, परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब घेरा। तो यहाँ जो इसने जो जगह घेरी है यहाँ से ये वाली, ये हमें मापनी है। तो देखो कितने वर्ग हैं, ये कितने वर्ग हैं भाई? 8 वर्गाकार टुकड़े लिए हैं और 8 से उसने ये बनाया है। तो इसका परिमाप देखते हैं हम, इसका कितना घेरा है। तो यहाँ से बेटा इनको हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो एक खाने की एक साइड 1 सेंटीमीटर की है ना, तो 12 है ये लाइनें, और 12 खानों में कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। ये हमारे पास हो गया 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से अब अगला देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर हो गया ना, 18 सेंटीमीटर। और अगला देखो, वही अपने 8 ही हैं ये ब्लॉक्स, तो वर्गाकार टुकड़े तो 8 ही हैं, लेकिन इनको रखने से ही इनके क्षेत्र इनके परिमाप पे अंतर आ गया है। हमने इनको ऐसे जचाया तो ये 12 सेंटीमीटर बना, और इनको हमने इस तरह से जचाया वर्गाकार टुकड़ों को, तो इसका परिमाप यानी इसने जो जगह घेरी वो 18 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है। हमने अंदर वाले नहीं गिनने, ये सिर्फ बाहर की जो बाउंड्री है, जो रेखा बना रही है बाहर का बाउंड्री, वो हमें गिननी है, ऐसे वाली। ठीक है। अब इसके और काउंट करके देखते हैं। चलो हम काउंट करते हैं। 1 2 3 यानी कि 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह इसका तुम अपने आप काउंट करोगे और लिखोगे। यहाँ पे आ गया ना समझ में? अब जो हमने पीछे आकृति देखी है उन्हीं के हमने यहाँ पे उत्तर लिखने हैं। तो आकृति नंबर 1 का परिमाप क्या है अपनी पिक्चर में? देखो कितना है?
12, तो यहाँ हम लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। और आकृति 2 का परिमाप पिक्चर में कितना है? 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। आकृति 3 का देखो पिक्चर में कितना है? 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। और 4 का अपने पास रहेगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। कौन सी आकृतियों के परिमाप समान हैं? किसका समान है? देखो पहली का और यहाँ पे चौथी का बराबर है, क्योंकि पहले का भी 12 सेंटीमीटर आया है और चौथी का भी 12 सेंटीमीटर आया है। तो हम क्या लिख लेंगे? 1 और 4 का। ठीक है बेटा। किस आकृति का परिमाप सबसे अधिक है? किसका सबसे ज़्यादा है? देखो आकृति नंबर 2 का। आकृति नंबर 2 का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये 18 सेंटीमीटर आया है। ये टुकड़े जो वर्गाकार टुकड़े हैं, इनको रखने के तरीके से ही परिमाप में अंतर आ गया है। ठीक है। अब कह रहा है कि ऐसे 8 वर्गाकार टुकड़ों से कुछ अन्य आकृतियां बनाएं, वह उनका परिमाप भी करें। ये बेटा आपको स्वयं करना है। कुछ आकृतियां ये बनाई हैं, इनके अलावा कोई और आकृति आप बना लेना यहाँ पे और फिर उनका परिमाप लिखना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें बता देती हूँ। देखो यहाँ पे इनके हम ऊपर वाले के 4 बनाते हैं, 1 और ये 2 और 4 हो गए। इसके हम 3 बना देते हैं भाई, और ये हो गया 1, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एक आकृति तो ये हो गई। इसी तरह की किसी भी तरह से आप बनाना, लेकिन आपको ब्लॉक 8 बनाने हैं। अब इसका हम क्षेत्रफल देखें, हम इसका परिमाप देखें तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसका 14 सेंटीमीटर आ जाएगा बेटा। इसी तरह से आपको और भी बनानी है और उनका परिमाप लिखना है। ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में आज इतना ही करेंगे। अगर यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बेटा साथ ही साथ हमारा दूसरा चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अधिक से अधिक आपको अच्छी वीडियोज़ मिल सके। थैंक यू।